बाबर थोड़ा नजदीक कर देंगे उनके हाथ बस ठीक है बस ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चरं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। अर्जुन को जिमि कृष्ण मिले वायुपुत्र को राम योगी सद्गुरु मुझे मिले अब पाया विश्राम श्री प्रभु राम लाल जी के शरणम गुरुदेव जी की जय शरणम। गुरु बिन जीवन जानिए चिंता का गार जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे खवार श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। जब तक सद्गुरु ना मिले सभी अधूरे काम योगी सद्गुरु जब मिले पाता मन विश्राम श्री प्रभु राम लाल जी जय शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम है। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये गुरुनिष्ठ संस्कृति है। माता गुरु है, पिता गुरु है, आचार्य गुरु है, सतगुरु है और ये गुरु परंपरा भगवान शंकर यहाँ से चली है। आदि गुरु है। राम कृष्ण ते को बड़ा तिन भी तो गुरु की तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। राम और कृष्ण से कौन है बड़ा? कोई बड़ा नहीं। तीन भी तो गुरु की उन्होंने भी गुरु बनाए। तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन।
गुरु के आगे वो भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। ये भारतीय संस्कृति है, गुरुओं की संस्कृति है, गुरु परंपरा। और जो काम सतगुरु कर सकते हैं, ये भगवान भी जानते, चाहे धरती पे आ जाए, कि वो कोई नहीं कर सकता। और उसका जो परिणाम है, हम खुद ऋषिकेश में देख रहे हैं। डॉक्टर हरिदत्त ग्वालिया जी भगवान की तलाश में नहीं थे, ये सतगुरु की तलाश में थे। ये जानते थे कि जब तक सतगुरु नहीं मिले, मेरे मनुष्य का कल्याण मुश्किल है। और ये गुरु की खोज में रहे। पता नहीं जीवन में कितने संतों से, कितने गुरुओं से, कितने महापुरुषों से मिलकर ये आगे बढ़ते रहे। अंत तो बताया, जब इनको सतगुरु मिले तो हम आज वो परिणाम देख रहे हैं। इनको ऐसे सतगुरु मिले कि आज ऐसे विश्व के, भारतीय संस्कृति के, सनातन योग के सबसे महानतम पावन पर्व पर साध संगत ऋषिकेश में, बापू ग्राम में, योग धाम में ईश्वर की अर्चना के लिए भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के को याद करने के लिए इनके आश्रम में पहुंची है। ये है सतगुरु की कृपा। और आज के दिन राम भक्तों के जीवन का सबसे परम प्रसन्नता का दिन, ईश्वर के भक्तों के जीवन का सबसे परम प्रसन्नता का दिवस है। और इस दिवस पर मैं राम गोपाल जी के परिवार को, नीलम जी के परिवार को हार्दिक बधाइयां देता हूं कि वो उनके यहाँ आज प्रभु के भक्तों के साथ संगत के चरण पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ इस परिवार के लिए भी इससे बड़ा परम सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है, जहाँ संपूर्ण विश्व आज भगवान रामचंद्र को याद कर रहा है, अपने गुरुओं को याद कर रहा है, भारतीय संस्कृति को याद कर रहा है, सनातन योग को याद कर रहा है। वहाँ प्रभु भक्तों का समुदाय आज राम गोपाल के आवास पर आदरणीय डॉक्टर हरिदत्त जी के कर्म, तपस्या, त्याग, तप और गुरु सेवा के कारण, इसलिए ये परिवार बहुत ही बधाई का पात्र है। और आदरणीय हरिदत्त ग्वालियर जी परम सौभाग्यशाली हैं। मैं समझता हूँ इनके जीवन का भी आज का दिन जो है बहुत ही एक अविस्मरणीय दिवस रहेगा। जब तक जीवन रहेगा ये दिवस हमारा भी अविस्मरणीय दिवस, हमको भी याद रहेगा कि ऐसे अवसर पर जो 500 साल के पश्चात भारतीय संस्कृति में प्राण फूंक रहा है, एक जीवन दे रहा है, ऐसे अवसर पर हम योग नगरी ऋषिकेश में प्रभु जी ने बुलाए हैं, जहाँ स्वयं प्रभु रामदास जी महाराज 18 वर्ष रहे। योग नगरी है। अब हमारा काम कुछ नहीं है,
ये तो हमारी भावनाएं हैं। ये भावनाओं के अनुरूप हम भगवान को याद कर रहे हैं। सद्गुरु लोग कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। अब लोग कहेंगे कि ये राम की क्या प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ, हम भी कहते हैं कि राम तो हमारे हृदय में सदा ही प्रतिष्ठित है। हमारे हृदय में भगवान रामचंद्र जी, प्रभु रामदास जी महाराज, भगवान शंकर, कृष्ण जी सदा ही प्रतिष्ठित है। फिर कहेंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठा क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अरे भाई, अगर आपके पास जो आपके हृदय के अंदर प्रतिष्ठित है उनके लिए भावनाएं नहीं है तो आपका बेड़ा पार नहीं है। ये हमारी भावनाएं हैं भगवान रामचंद्र के प्रति, जो कि आज उजागर हो रही है, पुष्पित हो रही है, पल्वित हो रही है। अपनी ही भावनाओं को सत्कार करने के लिए हम उनके चरणों में अयोध्या में आज इसको प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मना रहे हैं कि हमारे प्राणों की आज प्रतिष्ठा हो गई। आज वो ज्यादा प्रतिष्ठित हो गए हैं जो हमारे अंदर राम बसे हैं। लेकिन सांकेतिक रूप में अपनी भावनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए वो जो ओंकार बन के फिर राम बन के आए थे, हमको नमन कहाँ करें जब तक हम अंदर की आंखें से उनको देख न सके। अब अपनी भावनाओं को उत्कृष्ट करने के लिए, अपने प्राणों को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने अंदर राम को खोजने के लिए हम अयोध्या में, जहाँ वो साकार राम स्वयं आए थे, साकार राम के चरणों से जो भूमि प्रतिष्ठित थी, जहाँ वो रहते थे, उसको नमन कर रहे हैं आज। और नाथ आपकी मूर्ति सदा हमारे पास, ये कहकर हे प्रभु राम, हे भगवान रामचंद्र जी, आपकी जो मूर्ति है ये सदा हमारे पास है, वहाँ हृदय में भी है और बाहर भी। नाथ आपकी मूर्ति सदा हमारे पास, ध्यान इसी का हम करें, अटल बने विश्वास। हमारी भावनाएं वहां से आगे जाकर, हमारा विश्वास वहां के आगे जाकर हम उस परम स्वरूप को प्राप्त होते हैं जिसका रास्ता गुरुओं ने बताया कि रास्ता गुरु प्रदत्त है। तभी कहते हैं राम कृष्ण ते को बड़ा तीन भी तो गुरु की, तीन लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। हमको सदगुरु मिले हम सौभाग्यशाली है, इस परिवार को सदगुरु मिले हम सौभाग्यशाली है। और सदगुरु ने हमको एक राह दिखाई, ये हमारा परम सौभाग्य है। उस राह में चलते चलते हम भी रोडू के टिकरी के स्थान से ऋषिकेश पहुंच गए। उस राह में चलते चलते जगन्नाथ से हरियाल जी ऋषिकेश पहुंच गए। उस राह में चलते चलते सोलन से गोपाल जी भी आए हैं। इनको पता था ना कि राम गोपाल के घर जाना है, तो गोपाल जी भी ले आए हैं। तो उन्होंने कहा भाई राम तो वहाँ है, गोपाल यहाँ है, इसलिए वहाँ चले जाते जहाँ राम भी और गोपाल भी हो, और दोनों यहाँ पहुँच गए। तो ये सब करने वाले प्रभु जी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हमारी भावनाएं आपके चरणों में निरंतर प्रगाढ़ होती रहे। आप लोगों के लिए प्रभु जी ने अपने परम सेवक, परम साधक, परम ज्ञानी हरिदत्त गवाड़िया जी जैसे अनुभवी योगाभ्यासी को यहाँ पर
रखा है, इनका आश्रम बनाया है, और इनके सानिध्य में रहकर ये सारे भगत भक्ति को प्राप्त हुए जो यहाँ आए हैं। इनका प्रेम था जो इनको खींच कर यहाँ पे ले आया है। अब ये आपका अपना पुरुषार्थ होगा ऋषिकेश वालों का कि आप इनका प्रेम कितना प्राप्त कर सकेंगे और किस प्रकार से आप प्रभु के चरणों के अनुगामी बन सकोगे। प्रभु ने तो एक हीरा आपके लिए यहाँ छोड़ दिया है हरिदत्त गवाड़िया के रूप में। हम जानते हैं कि ये हमारे रोडू में अब 2.5 साल से ज़्यादा ये ज़्यादा वहाँ पर नहीं आवास कर सकेंगे। 2.5 साल के बाद इनकी रिटायरमेंट है, फिर ये हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। हमारे तो थोड़े थोड़े होंगे, पता नहीं कभी बुलाएंगे, याद करेंगे तो बाकी, क्योंकि प्रभु जी ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इन्होंने 2.5 साल के बाद फिर बापू ग्राम में, योग धाम में, राम गोपाल के आसपास इनके परिवार के साथ साथ संगत भी गुरुदेव ने तो दी है। बस आप सब मैं समझता हूँ कि इनके प्रेम को, इनके ज्ञान को, इनकी भक्ति को प्राप्त करके हम सभी जो है अपने जीवन को सार्थक करें। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे काम अपने राम से है, बाकी दुनिया से हमने क्या देना। उन्हें कहने देना जो कहेंगे, उनको लाख नमस्कार करते हैं। आज भी हो सकता है कुछ लोग हैं भ्रमित मति के नहीं, या ये क्योंकि सरस्वती की कृपा के ना होने के कारण कुछ अच्छा भी नहीं महसूस कर रहे होंगे। हमारा उनसे भी कोई गिला नहीं, उनको भी शत प्रमाण है। जब सरस्वती माता की कृपा हो जाएगी तब बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है। और सरस्वती माता से भी हम आज प्रार्थना करते हैं कि अगर कहीं भी हमारे दिमाग में और हमारे ज्ञान में कोई कमी है, हमारे प्रेम में कोई कमी है, माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, उस देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमको सद्बुद्धि दे और हमको सतगुरु के चरणों का प्रेम निरंतर मिलता रहे। इस परिवार को भी मिले, इस परिवार में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, भक्ति बनी रहे, ताकि इस परिवार को देखकर ऋषिकेश के अन्य जन भी अपने जीवन के लिए प्रेरणा ले सकें। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पार